हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल गपशप में स्वागत है। आज मैं आप सबको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुहाना सफ़र सुनाने जा रही हूँ। सुबह के करीब 7:30 बजे थे। पलक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। अचानक उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी जिसकी उम्र लगभग 30 के आसपास होगी। उसके पैर से ब्लड निकल रहा था। वह अपने आप में इतना खोया था कि उसे इस दर्द का एहसास तक नहीं था। पलक अपने बैग से फर्स्ट एड का बॉक्स निकालकर उसे देते हुए बोली, हेलो यंग मैन, आप अपने चोट पे दवा लगा लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। वह अपना हेडफोन उतारते हुए बोला, कोई काम है आपको मुझसे। पलक बोली, जी नहीं, पहले आप अपना पैर तो देखिए। एक्चुअली बाइक से फ्रेंड के साथ आ रहा था तो रास्ते में चोट लगी। आसपास कोई केमिस्ट शॉप भी नहीं था, मुझे ट्रेन भी पकड़नी थी, सो लेट भी हो रहा था। वह उसे फर्स्ट एड का बॉक्स देकर वहीं बगल में बैठ गई। उसने बोला, थैंक्स फॉर दिस। पलक मुस्कुराते हुए बोली, वेलकम। क्या आप भी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? वह हंसते हुए बोला, जी हाँ। पलक, आपको कहाँ जाना है? जी दिल्ली। पलक झहकते हुए बोली, मुझे भी तो वहीं जाना है। उसने बोला, तो चलिए एक सुहाने सफर पर। वह पलक की तरफ देखते हुए बोला, आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है। पलक भी उसके तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोली, शुक्रिया। इतने में ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आकर खड़ी हो गई। दोनों ट्रेन की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक भीड़ ज्यादा होने के कारण दोनों अलग हो गए। वह अपनी बेचैन निगाहों से चारों ओर पलक को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र ट्रेन के उस बोगी पर पड़ी जिसमें पलक बैठी हुई थी। वह तेजी से भागती हुई आकर पलक के बगल वाले सीट पर बैठ गया। पलक मुस्कुराती हुई बोली, अरे मैंने तो मिलने का उम्मीद ही छोड़ दिया था, लेकिन हमारी किस्मत में मिलना लिखा था, तभी तो हम इस भीड़ में भी बिछड़कर मिल गए। वह गहरी सांस लेते हुए पलक की तरफ देखकर मुस्कुराता है। खिड़की से आती हुई ठंडी हवा और बारिश की खुशबू के बीच पलक की आंख लग जाती है। वह भी एक सुकून भरी निगाह से पलक को देखते हुए सोचता है, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इतना मासूम चेहरा, आंखें बिल्कुल ऐसी जो भी देखे उसमें खो जाए, मुस्कान इतनी प्यारी कि सारी थकान दूर हो जाए। ये सब सोचते हुए उसकी भी आंखें लग गई। ट्रेन जब अगले स्टेशन पर जाकर रुकी तो दोनों की नींद खुल गई। पलक घबराकर खिड़की से बाहर देखी। उसे लगा कि ट्रेन आगे निकल गई। तभी वह उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, शांत हो जाओ, अभी सफर अधूरा है। पलक शांत हो जाती है और उसकी तरफ एकटक देखते हुए बोलती है, हमने इतनी सफर साथ तय कर ली और अब तक हमें आपका नाम तक नहीं पता। उसने मुस्कुराते हुए बोला, अजी आपने अब तक पूछा ही कहा था। लो अब पूछ लिया तो बता ही देता हूँ, मेरा नाम रोहन है। इतने में ट्रेन खुल जाती है और दोनों आपस में बात करते हुए एक दूसरे की आंखों में इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें आसपास का कोई ख्याल ही नहीं था। तभी रोहन का फ़ोन बजता है। वह फ़ोन रिसीव करता है तो उधर से माँ घबराए हुए स्वर में बोली, बेटा जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग उन्हें लेकर सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम वहीं आ जाना। रोहन बोला, माँ आप घबराओ मत, मैं कुछ देर में पहुंच जाऊंगा। वह फोन रखते हुए थोड़ा मायूस हो गया। पलक पूछी, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो गए? पापा की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। रोहन के हाथ पे हाथ रखते हुए बोली, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। आधे घंटे बाद ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है और वह जल्दबाजी में बिना कुछ बोले उतर जाता है। पलक भी उतरने के लिए जब अपने सीट से उठती है तो बगल में उसे एक गिरा हुआ तस्वीर मिलता है जिसमें रोहन के साथ एक बच्चे की तस्वीर होती है। पलक उसे देने के लिए जब तक नीचे उतरती है तब तक रोहन जा चुका होता है। पलक बहुत परेशान हो जाती है कि वह अब रोहन को कैसे ढूंढेगी। ना तो उसके पास रोहन का फ़ोन नंबर है और ना तो एड्रेस का पता है। उसका इंटरव्यू था तो वो ऑटो से चली जाती है, लेकिन ऑटो बीच रास्ते में खराब होने की वजह से उसे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, जिसके वजह से उसका इंटरव्यू नहीं हो पाया। वह वहीं ऑफिस के बाहर खड़ी होकर ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी उसको याद आया कि रोहन सिटी हॉस्पिटल जाने की बात कर रहा था। उसने एक टैक्सी लिया और उसे सिटी हॉस्पिटल चलने के लिए बोली। वहां पहुंचकर जब वह अंदर गई तो उसे रोहन कहीं नजर नहीं आया। वह खड़ी होकर वहीं पर अपने मोबाइल पर आए हुए मैसेज को देख रही थी। तभी सामने से एक छोटा सा लड़का आकर पलक का दुपट्टा पकड़ते हुए बोलता है, आंटी मुझे मेरे दादी के पास ले चलो ना। वह उसे देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। ये तो वही बच्चा है जिसकी फोटो मेरे पास है। वह उस बच्चे को प्यार से पुचकारते हुए सोचती है,
आखिर इस बच्चे से रोहन का क्या संबंध हो सकता है। इतने में उसकी दादी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई और उसे गोद में लेते हुए बोली, कहाँ चला गया था तू? मैं कितनी परेशान हो गई थी। चलो अब तुम्हारे दादाजी को होश आ गया है और वह तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। थैंक यू बेटी इसका ध्यान रखने के लिए, बोलकर चली गई। पलक भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। कमरे तक पहुंचकर जब वह गेट से अंदर की तरफ देखी तो वहां रोहन भी मौजूद था। उसने नॉक की तो रोहन ने आकर गेट खोला। वह सामने में पलक को देखकर बिल्कुल चौंक गया। अरे तुम यहाँ कैसे? पलक बोली, सारी बातें यहीं पूछ लोगे या अंदर भी बुलाओगे? रोहन बोला, क्यों नहीं, अंदर आ जाओ। वह अंदर आते ही बोली, नमस्ते अंकल, अब कैसी है आपकी तबीयत? इतने में रोहन की माँ बोल पड़ी, बेटी तुम रोहन को कैसे जानती हो? तभी रोहन बोला, माँ हम लोग लखनऊ से साथ ही आए हैं। पलक, क्या तुम्हारा इंटरव्यू हो गया? वह थोड़ा मायूस हो गई, फिर बोली, ऑटो खराब हो जाने की वजह से मैं समय पर नहीं पहुँच पाई। कल फिर एक जगह जाना है, देखो क्या होता है। रोहन की माँ पूछी, बेटा तुम यहाँ कहाँ पे रहती हो? वह बोली, आंटी मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ, फिलहाल मैं होटल में रुकी हुई हूँ। अंकल कब तक डिस्चार्ज होंगे? रोहन, कल सुबह। वह अपने पर्स से तस्वीर निकाल कर देते हुए बोली, एक कल ट्रेन में गिर गई थी, मैं उसे ही लौटाने आई थी। चलो इसी बहाने सभी से मुलाकात हो गई। वैसे इतना प्यारा बच्चा किसका है? रोहन बोला, ये मेरा बेटा अंश है। ओके अब मैं चलती हूँ, बाय बेटा। रोहन की माँ बोली, रुको बेटा, कल 10 बजे रावत टेक्सटाइल कंपनी में आ जाना, वहाँ एक मैनेजर की पोस्ट खाली है। पलक बोली, थैंक यू आंटी, मैं समय पर पहुँच जाऊँगी। रोहन की माँ बोली, बेटा तुम पलक को अपने गेस्ट हाउस में ठहरा दो, इस अनजान शहर में अकेले कहाँ रहेगी। रोहन बोला, ओके माँ, मैं अपने ड्राइवर महेश को बोल देता हूँ, वह पलक को ड्रॉप कर देगा। अंश खुश होते हुए रोहन से लिपट कर बोला, थैंक यू पापा, अब आंटी भी हमारे साथ रहेगी, कितना मज़ा आएगा। मॉम तो अब तक वापस नहीं आई। यह सुनकर पलक शॉक्ड हो गई। रोहन अंश को चुप कराते हुए बोला, बेटा फालतू की बात नहीं करते, चलिए मैं आपको और आपकी आंटी को आइसक्रीम खिलाता हूँ। बाहर जाते वक्त रोहन बोला, माँ महेश भी नीचे आ चुका है, वह पलक को वहीं से गेस्ट हाउस छोड़ देगा। आइसक्रीम खाने के बाद पलक जब गाड़ी में बैठी तो रोहन ने अपना फ़ोन नंबर देते हुए बोला, कोई भी दिक्कत हो तो हमें फ़ोन कर लेना। पलक मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू इस अनजान शहर में इतना ख्याल रखने के लिए। महेश ठीक से ड्राइव करना। पलक के मन में अंश के बातों ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे वह घर छोड़कर ही चली गई, जिसकी इतनी प्यारी फैमिली हो, अंश जैसा प्यारा बच्चा हो और इतना प्यार करने वाला पति हो, वह भला ये सब कैसे छोड़ सकती है। पलक यही सब सोच रही थी कि महेश बोला, मैडम घर आ गया। पलक कार से उतरकर सामने देखी तो बहुत ही बड़ा बंगलो था जिस पर रावत गेस्ट हाउस का नेम प्लेट लगा था। पलक को तो रोहन एक साधारण व्यक्ति लगा था, लेकिन यह सब देखकर वह समझ नहीं पा रही थी कि इतना अमीर होने के बावजूद रोहन इतना साधारण कैसे हो सकता है। पूरी रात पलक को यही सब सोचते हुए नींद नहीं आई और सुबह हो गई। वह तैयार होकर समय पर रावत टेक्सटाइल कंपनी में पहुंच गई। इंटरव्यू के लिए जब वह अंदर गई तो सामने में रोहन को देखकर बिल्कुल चौंक गई। आप यहाँ? रोहन बोला, हाँ मैं ही इस कंपनी का CEO हूँ, यह कंपनी मेरी ही है, आज से तुम यहाँ की मैनेजर हो। मैं तुम्हें यह पोस्ट तुम्हारी काबिलियत से दे रहा हूँ, ना कि किसी हमदर्दी से। पलक बोली, थैंक्स मुझे इस काबिल समझने के लिए। ऑफिस के बाहर दोनों साथ ही घर जा रहे थे। पलक बोली, क्या मैं आपसे आपके अतीत के बारे में पूछ सकती हूँ? रोहन बोला, क्या पूछना है पूछो। आपकी पत्नी घर छोड़कर क्यों चली गई? रोहन बोला, शायद मैं उसे शुरू से ही पसंद नहीं था, वह अपने परिवार के दबाव में आकर मुझसे शादी की थी। जैसे तैसे करके वह मेरे साथ 2 साल तक रही। अंश के जन्म के कुछ ही दिन बाद वह घर छोड़कर चली गई। पिछले साल ही वह मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मालिक देव मल्होत्रा से शादी कर ली। शायद इन दोनों का पहले से ही अफेयर था। पलक बोली, फिर आप शादी क्यों नहीं कर लेते? रोहन बोला, मैं अपने बेटे अंश के लिए एक ऐसी माँ चाहता हूँ जो उसे सौतेला व्यवहार ना करे, और वैसी लड़की मुझे आज तक नहीं मिली, इसीलिए अब तक शादी नहीं की।
बात करते हुए सफर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और दोनों घर पहुंच गए। पलक अंदर जाते हुए बोली, बाय, फिर कल सुबह मिलते हैं। रोहन को पहली बार कोई इतना अपना सा लगा था। रोहन घर पहुंचकर सबसे पहले पापा के कमरे में गया। वह सिरहाने बैठकर पापा का हाथ थामते हुए पूछा, अब तबीयत कैसी है? वह मुस्कुराते हुए बोले, जिसके पास तुम्हारे जैसी औलाद हो उसकी तबीयत कभी खराब हो सकती है। आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा? पलक ऑफिस आई थी। जी पापा, उसे नौकरी मिल गई। ऑफिस में उसका ध्यान रखना बेटा, उससे कोई परेशानी ना हो, वह बहुत ही प्यारी बच्ची है। तब तक नीचे से रोहन की माँ आवाज लगाती है, बेटा जल्दी नीचे आ जाओ, डिनर लग चुकी है। ओके माँ, 5 मिनट में आ गया। रोहन डिनर टेबल पर पहुँचते ही पूछा, माँ अंश खाना खा लिया? कहाँ है वह अभी? बेटा वह पलक से मिलने की काफ़ी जिद कर रहा था, इसलिए उसे पलक के पास छोड़ आई हूँ। वह बोली है उसे संभाल लेगी। ओके माँ, डिनर शुरू करते हैं, भूख बहुत तेज लगी है। डिश में पनीर रखते हुए रोहन की माँ बोली, बेटा पलक तुम्हें कैसी लगी? क्या मतलब माँ? वह एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। मेरा मतलब ये है बेटा कि क्या तुम्हें पलक पसंद है? रोहन बोला, माँ मेरे पसंद होने से क्या है, मैं नहीं चाहता कि वह एक बच्चे के पिता से शादी करे। माँ अगर वह इस रिश्ते में खुद से खुशी से बंधना चाहती है तो ही मेरे तरफ से हाँ है, वरना नहीं। अगले सुबह जब रोहन की माँ अंश को लेने गई तो वह देखी अंश पलक के सीने से लगकर सो रहा था। यह सब देखकर वह बहुत खुश हुई और वापस चली गई। वह पूरे मन से पलक को अपने बहू के रूप में स्वीकार कर ली थी। ऑफिस निकलते समय जब रोहन पलक को लेने गया तो देखा वह अंश के साथ बहुत ही प्यार से खेल रही थी। यह देखकर रोहन सोचने लगा, काश पलक अंश की माँ होती। कि पीछे से माँ की आवाज़ ने रोहन को इन ख्यालों से बाहर निकाला, बेटा अभी तक यहीं पर हो? हाँ माँ, अंश को पहली बार इतना खुश देखकर दिल भर आया। अंश का पीछा करते हुए पलक जब बाहर आई तो सामने में रोहन को देखकर बोली, ओ सॉरी इंतजार कराने के लिए। बाय बेटा, शाम में मिलते हैं। अगले सुबह जब रोहन की माँ पलक के पास आई तो देखी वह फोन पर बात कर रही थी। अरे यार, रोहन की फैमिली बहुत अच्छी है। रोहन भी बहुत सुलझा हुआ इंसान है और सबसे प्यारा तो अंश है, वह तो मेरा फेवरेट है। रोहन की माँ ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। वह बाद में इस बारे में बात करना उचित समझी और चली गई। 1 सप्ताह बाद वह पलक के पास उससे इस बारे में बात करनी आई। पलक बोली, नमस्ते आंटी, कोई काम था तुम हमें बुला लेती? नहीं बेटा, हमें तुमसे ही बात करनी थी। बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? आंटी मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं एक अनाथ आश्रम में पली बढ़ी हूँ। माँ पापा का प्यार क्या होता है मुझे नहीं पता। वह बोली, सॉरी बेटा, चलो मैं तुमसे ही पूछ लेती हूँ, क्या तुम रोहन से शादी करना चाहोगी? पलक बोली, जी आंटी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर रोहन की तरफ से भी हाँ है तो। वह बोली, बेटा उसके तरफ से भी हाँ है। उन्होंने अगले सप्ताह का ही मुहूर्त निकलवा कर दोनों की शादी करवा दी। पलक को भी सास ससुर के रूप में माँ बाप का अधूरा प्यार मिल गया और अंश को भी खोई हुई माँ का प्यार दोबारा से मिल गया। दोनों शादी के बंधन में बंधकर बहुत खुश थे। रोहन पलक का हाथ थामते हुए बोला, सही मायने में अब शुरू हुआ जिंदगी का सुहाना सफ़र। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।